ओके। स्क्रीन तो शेयर हो रहा है ना? ठीक। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले एमसीक्यू का और एक असाइनमेंट दे दूं क्या तुम लोगों को? एक ही असाइनमेंट हुआ है, देना है तो एमसीक्यू का ही दे देता हूँ ताकि तुम लोग को ही फायदा हो, या ऐसे टॉपिक करके दूं? कैसा वाला दूं, एक बार चैट में बोल दो। एमसीक्यू देने से तुम लोगों का फायदा हो। टॉपिक दे दीजिए। टॉपिक दे दूं? चैट खुला है, चैट बॉक्स पे बता सकते हो कोई। या तो मैं एमसीक्यू सर। अच्छा राजदीप एमसीक्यू। मुन को टॉपिक चाहिए? अच्छा चलो, मैं भी सोच रहा था एमसीक्यू भी दूंगा, बट देखते चलो। एमसीक्यू देने से फायदा है तुम लोगों का, एक आइडिया मिल जाएगा तुम लोगों का कि क्या आना है लाना है। देखो लास्ट एमसीक्यू मैंने बोला था, नहीं सर जो भी सही, अच्छा सही मेरे हिसाब से एमसीक्यू होगा। देखो लास्ट मैंने बता के भी दे दिया कि राजदीप ने जो बनाया था वो बहुत अच्छा था, तो तुम लोग को पता चल जाना चाहिए थोड़ा। मैं अगर तुम्हारे जगह पे होता तो मुझे थोड़ा हिंट मिल जाता कि एग्जाम के लिए मुझे क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ऐसा ही है। एमसीक्यू दे दूंगा मैं, अच्छा ही होगा, तुम लोग थोड़ा पढ़ोगे खुद से। और ये एक असाइनमेंट दूंगा, और लैब के लिए तो पता ही है, मैंने अभी तक लगाया नहीं है, मैं लगा दूंगा, तो ये दो असाइनमेंट तुम लोगों को दिया जाएगा। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो कवरिंग करेंगे हम लोग नास। नास बोल के ये वाला नहीं चाहिए इतना, ये दोनों चाहिए हमको। कौन कौन आ गया? जुपिता आई है क्या? अरे जुपिता बीच बीच में दर्शन दे के जाती है ये। फिर सब आ ही गए, बस अब अभिषेक को छोड़ के। अच्छा अभिषेक भी आ गया। ओके, सो आज का जो टॉपिक हम लोग करेंगे एकदम छोटा सा टॉपिक है, बट इसके अंदर छोटा छोटा बहुत सारे एलिमेंट है। जैसे आज का टॉपिक पता नहीं तुम लोगों को मिला है कि नहीं मिला है। नास अगर सुने हो क्या, कभी मिला है क्या तुम लोगों को? नेटवर्क अटैच स्टोरेज मिला है क्या? वो लास्ट वाला सब जो हम लोगों ने कराया था, लास्ट वाला टॉपिक का कंटिन्यूएशन है एक्चुअली। जो लास्ट हम लोगों ने कराया था ना, जो क्या कराया था वो, टीसीओ का ओनरशिप का कंटिन्यू। हाँ ये सुना ही होगा तुम लोगों ने ये वाला। तो मुझे तो कराना ही पड़ेगा, तो थोड़ा फिर से एक बार सुन लो। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। आज एक्चुअली देखो, देवाशीष आया नहीं है क्या? नहीं आया है। देवाशीष का आज एक्सप्लेनेशन का डेट था, उसका मैंने बोला दे दो, बोला सर मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, पापा का कुछ काम है, तो हुआ नहीं। चलो, स्टोरेज सर्वर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क, वेरी गुड, वही है वही है वही है वही है। अच्छा चलो, अ, शुरू करते हैं। जिनको आता है तो सही है, तुम लोग म्यूट करके कुछ और काम कर भी सकते हो, या तो फिर से सुन सकते हो। जिनको नहीं आता है तो सुन लो, एकदम इजी टॉपिक है। तो नेटवर्क, नास का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। हाँ, तो ये एक्चुअली बहुत पहले से है, जब मतलब इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था तब भी है। क्योंकि जब से इंटरनेट आया है तब से नास का मतलब इन्वेंशन शुरू हुआ है, तब से अपडेशन हो रहा है। अपडेशन कैसे हो रहा है ये थोड़ा नेक्स्ट पे जाऊंगा, पहले उसका डेफिनेशन देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा है डीकेडी, ये तो पता है, ये सब नहीं चाहिए हम लोगों को। ये वाला भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे अच्छा सा एक डेफिनेशन दिया हुआ रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नास इज ए मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग ए शेयर्ड एरिया वेयर मेनी डिफरेंट कंप्यूटर कैन स्टोर देयर फाइल्स वाया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जब भी हम लोग कोई डेटा को शेयर करते हैं ओवर ए नेटवर्क, तब हम लोग नैस का यूज़ करते हैं, नैस का स्टोरेज का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो तुम अपने डेटा को स्टोर करोगे। कहाँ पे स्टोर करना है तुमको? सपोज सबसे एक अच्छा सिंपल सा एग्जांपल होता है गूगल ड्राइव। ठीक है, तुमको गूगल ड्राइव पे अपना
डेटा को स्टोर करके रखना है ताकि तुम्हारे जो फिजिकल स्टोरेज है वो थोड़ा बच सके। या तो तुम्हारा फिजिकल स्टोरेज फुल है तो तुम चाहते हो तुम्हारे डेटा को तुम कहाँ पे स्टोर करके रखो, ओवर द नेटवर्क या तो क्लाउड पे स्टोर करके रखो। तो उसके लिए तुमको पहला जो स्टेप होता है, पहला स्टेप यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। ठीक है, तुमने उसी किसी एक नेटवर्क से कनेक्ट हुआ है तुम्हारा कंप्यूटर, तो उसी के थ्रू नेटवर्क होने के बाद तुम अगर अपने, देखो गूगल ड्राइव में अगर तुम्हारे डेटा को स्टोर करके रखना है तो तुमको नेटवर्क पे कनेक्ट होना है, ऑब्वियसली हम सबको ही पता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है। तो इंटरनेट के कनेक्ट होने के बाद ही हम लोग अपने डेटा को कहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, गूगल ड्राइव पे। तो नेस एक मेथड है जो एक क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है तुम्हें, जैसे गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव को हम लोग नेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो गूगल ड्राइव एक प्लेटफॉर्म तुमको दिया है जहाँ पे तुम अपना डेटा को स्टोर करके रख सकते हो वाया नेटवर्क। तो नेस इज ए मेथड। सर माय माइक इज नॉट वर्किंग सो अनएबल टू एक्सप्लेन टू डू गुड बाय। अरे होगा होगा अभिषेक, कोई बात नहीं, आज इतना भी टफ टॉपिक नहीं है, एकदम इजी टॉपिक है, मैं किसी को इतना नहीं पूछूंगा। सो नेस इज ए मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग ए शेयर्ड एरिया where many different computer can store their files। जो many different computer मतलब क्या था, एक गूगल ड्राइव में देखना सबसे एक और एक एग्जांपल देता हूँ। कभी भी हम लोग क्या करते, तुम्हारे बैच के जो मेंटर होते हैं क्या करते, एक गूगल ड्राइव का फाइल तुमको दे देते, बोलते सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम अपना डिटेल्स शेयर करके रखो। तो तुम क्या करते हो, अपने कंप्यूटर में बैठ के अपना डिटेल शेयर करते हो। राजदीप अपने कंप्यूटर में बैठ के अपना डिटेल शेयर करता है, फिर मून अपने जगह पे करता है, मानस अपनी जगह पे बैठ के, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में बैठ के तुम एक ही जगह पे अपने सारे डिटेल्स को शेयर करके रखते हो। वो कैसे कंप्लीट हो रहा है, बिकॉज ऑफ नेस। नेस क्या कर रहा है, एक मेथड दे रहा है तुमको जहाँ पे तुम अपने सारे डेटा स्टोर करके रख सकते हो। और ऑब्वियसली सबको एक इंटरनेट का जरूरत होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू डू, what you have to do is that you have to connect to a computer. Second step, you need a shared area which NAS will provide। okay, so NAS is a method of presenting a shared area जहाँ पे different computers आके या तो different users आके अपना files को store करके रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नेस के पास 3 कंपोनेंट्स होता है। ये 3 कंपोनेंट्स, पहला वाला कंपोनेंट जो होता है वो होता है कि अच्छा पहला वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है नेटवर्क। सो सबसे इम्पोर्टेंट नेस के लिए पहला वाला कंपोनेंट जो चाहिए होता है वो नेटवर्क चाहिए होता है। तो कोई सा भी फाइल अगर हम लोग को स्टोर करना है ओवर क्लाउड तो हम लोग को पहले नेटवर्क का कनेक्ट होना पड़ेगा। सो ये वाला होता है पहला कंपोनेंट। दूसरा वाला होता है फिजिकल स्टोरेज डिवाइस जो सर्वर पे स्टोर रहेगा। ठीक है, जो एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस क्यों चाहिए होता है, देखो सब कुछ तो क्लाउड में ही रह रहा है बट अल्टीमेटली जहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे वो सर्वर ही होगा जो एक फिजिकल होगा। ठीक है, तुम अपने गूगल ड्राइव में जो फाइल सेव कर रहे हो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके किसी सर्वर में स्टोर हो रहा है जाके। ठीक है, तो वो सर्वर में एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस चाहिए। ठीक है, तो पहले पहले क्या होता था, जो प्रिमिटिव वे में क्या होता था, नेस HDD का यूज करता था, हार्ड डिस्क। अच्छा कोई मुझे बता पाएगा क्या, जस्ट एज ए सिंगल लाइन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन HDD एंड SSD? हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या डिफरेंस होता है, कोई चैट में अगर लिख सकते हो लिख के बताओ, या तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, उसके बाद ही मैं ये टॉपिक समझाऊंगा। किसी को अगर आता हो तो HDD और SSD में क्या डिफरेंस होता है? SSD फास्ट है, ऑफ कोर्स। हाँ सही है, SSD फास्ट है। तो अगर मैं बोलूँ SSD HDD से क्यों फास्ट है, SSD मैग्नेटिक से काम करता है, यस ऑब्वियसली HDD और DI से। अच्छा ओके।
ओह हाँ, ये सबसे जेन्युइन रीज़न है कि ऐसे एसडीडी क्या करता है, एसडीडी नहीं होता है, एसएसडी होता है। एसएसडी हम लोग मैग्नेटिक से काम करता है, तो मैग्नेटिक वाला ज़्यादा स्पिन ज़्यादा जल्दी करता है, कॉपी पे परफॉर्मेंस ज़्यादा देता है। बट एचडीडी वो नहीं करता है, ये सब नहीं करता है। वो एचडीडी हम लोग बोल रहे तो जस्ट वो जो रीड राइट का यूज़ करता है, मैकेनिकल जो हम लोग बोलते हैं अभी तो मूविंग पार्ट्स, यस, नो मूविंग पार्ट्स, कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं है। बट हम लोग अगर एसएसडी को लेते हैं तो वहाँ पे एक मैकेनिकल आर्म होता है, जहाँ पे तुम लोगों को मिलेगा शायद सब्जेक्ट में मिल गया था। वहाँ पे मैकेनिकल आर्म होता है विथ ए रीड राइट ऑप्शन होता है। रीड राइट क्या करता है, मूव करता है कुछ चीज़ों को कॉपी करने के लिए। तो ये सब थोड़ा टाइम बाद स्लो होने लगता है, या तो वो होता है, ठीक है। तो हम अभी भी एसएसडी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है एसएसडी खराब है। एसएसडी बोला, एचडीडी अभी भी लोग यूज़ करते हैं, बट एसएसडी इज मोर एक्सपेंसिव एंड मोर फास्टर। अगर तुमको सर्वर में स्टोरेज डिवाइस लगाना है तो तुम एसएसडी को ही लगाओगे। तो पहले देखो, over the past decade modern NS has incorporated a faster solid state drive with no moving parts, ठीक है। जब तक हम लोग इंटरनेट को जानते भी नहीं थे तब से क्या कर रहा है एनएस एसएसडी को यूज कर रहा है, ठीक है। एंड ये फिजिकल स्टोरेज जो यूज हो रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, जाके किसी एक सर्वर में, एंड उसको हम लोग बोलते हैं फिलर। ये याद रखना, एनएस के जो फिजिकल एनएस जो मेथड है उसके जो फिजिकल स्टोरेज ड्राइव है जैसे एसएसडी, वो एक सर्वर में स्टोर रहता है, एंड उसी सर्वर को हम लोग फिलर बोलते हैं। तो ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। पहला वाला कंपोनेंट की नेटवर्क के साथ वो रहेगा कनेक्ट, दूसरा वाला पॉइंट रहेगा कि फिजिकल स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट रहेगा नेस के साथ जो सर्वर में रहेगा, और उसको हम लोग फिलर बोलेंगे। ये हो गया दूसरा वाला। और लास्ट वाला जो पॉइंट है उसके साथ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, मैं ये पूरा लाइन तुम लोग को समझाऊंगा, फिर मैं किसी को बोलूंगा कि इसका डिसएडवांटेज क्या है नेस का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पर्सन्स कंप्यूटर अटैच टू द स्टोरेज। ओके, ए पर्सन्स कंप्यूटर अटैच टू द स्टोरेज। अगर कोई सा भी पर्सन का कंप्यूटर है, यहाँ पे पर्सन्स कंप्यूटर है, वो नेस के स्टोरेज के साथ कनेक्ट है वाया नेटवर्क, ऑब्वियसली नेटवर्क के साथ, दिस पर्सन कैन सी फाइल्स एंड फोल्डर्स जस्ट लाइक ऑन ए लोकल ड्राइव। तो जो भी कंप्यूटर नेस के साथ कनेक्टेड होगा तो नेस में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर होगा, नेस तो ऑब्वियसली एक फिजिकल स्टोरेज ड्राइव है जो नेटवर्क क्लाउड के ऊपर सेव है, जस्ट लाइक तुम्हारे लोकल डिस्क सी डी ई की तरह। तो नेस भी एक लोकल डिस्क है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए बोला गया है लोकल ड्राइव। तो जो भी कंप्यूटर नेस के स्टोरेज के साथ कनेक्टेड रहेंगे वो क्या करेंगे, वो नेस में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है सारे को देख पाएंगे। सो ए डिफरेंस इज दैट ए नेस प्रेजेंटेड फोल्डर, अभी कनेक्ट होने के बाद सबसे एक डिफरेंट बात वही है कि नेस ने जो जो भी प्रेजेंट करेगा फोल्डर और फाइल्स मे ऑल्सो कंटेन अदर पीपल्स फाइल्स, ठीक है। तो अभी इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने से पहले एक बार पूछता हूँ मैं कि यहाँ पे जो इतने लाइन मैंने बोला, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है नेस का, कोई मुझे बता पाएगा क्या? उसी लाइन में ही है डिसएडवांटेज कि ये इसमें डिसएडवांटेज, यस सिक्योरिटी, अच्छा ध्रुवज्योति सिक्योरिटी, मैं सबका सुन लेता हूँ एक बार। इस लाइन में नेस का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है जो अब भी सॉल्व हुआ है, नेटवर्क, यस सिक्योरिटी, यस। ओके, तो अच्छा हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड नेटवर्क का इशू होता है। सबसे जो सिक्योरिटी का इशू क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेस जो भी प्रेजेंट करेगा, जैसे नेटवर्क कहाँ से आया, जैसे तुम और मैं, जैसे मैं और अभिषेक या तो मैं और मानस सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है नेस के साथ। तो मानस क्या करेगा, जो नेस प्रोवाइड करेगा जो फोल्डर, वहाँ पे मेरे भी फाइल हो सकते हैं और मानस के भी फाइल हो सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, देखो मेरा भी फाइल वो मेरे भी
कुछ प्राइवेट फाइल्स हो सकते हैं तो वो देख सक रहा है। तो मैं भी उसी का मानस का ही फाइल देख रहा हूँ। तो दोनों पे अगर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का इशू रहता है नेस पे, क्योंकि देखो नेस एक्चुअली वो जब तुम नेस का यूज करोगे तब ही बोलता है कि वो शेयर्ड फाइल है, ठीक है। तो शेयर्ड स्टोरेज है, या ये याद रखना नेस को हम लोग शॉर्ट टर्म में शेयर्ड स्टोरेज बोलते हैं। जैसे कि देखो गूगल ड्राइव का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है। तुम लॉक करके रख सकते हो, अभी लॉक करके रख सकते हो तुम अपने फाइल को, कोई और नहीं देख सकता है, फिर भी देख सकते हो। देखो गूगल ड्राइव में अगर मैं किसी का जो डिटेल्स, गूगल ड्राइव में अगर मैंने कोई एक्सेल शीट बना के रखा है और यहाँ पे अभिषेक को मैंने बोला कुछ तुम लोग का पर्सनल डिटेल चाहिए बीटेक 7 सेम से, पर्सनल डिटेल्स बस तुमको पता होना चाहिए। सपोज तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा परसेंटेज या तो मार्क्स कोई दूसरा देखे, तो बट वहाँ पे मैंने गूगल शीट में तुमको लिख के दिया है, एक कॉलम पे है तुम्हारा परसेंटेज। तो वहाँ पे जब तुम देखो सेम नेटवर्क पे हो, तुम लोग सारे के सारे एक ही ग्रुप में हो, ठीक है। तो वहाँ पे जब तुम जा रहे हो, जब गूगल ड्राइव में जाके खुल के देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो अभिषेक का भी डेटा है, तुम्हारा भी डेटा है, सबका डेटा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, ये सिक्योरिटी इशू भी है। मैं नहीं चाहता मेरे फाइल्स को कोई और देखे, बट देख सकते हैं। बट नेस ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जब नेस बोलता है तब ही नेस बोल, मतलब जब हम लोग यूज करते हैं तब नेस बोल के ही रखा है कि इट इज ए शेयर स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। सबका वो करके रखेगा, ठीक है। तो वही एक डिसएडवांटेज है। सो मैं पहले बोलता हूँ ये 3 कंपोनेंट्स तुमको याद रखने पड़ेंगे फॉर एमसीक्यू ऑल्सो एंड फॉर द, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन भी आते हैं कि ये 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, आने से इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स कि व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स। एंड तुम लोगों का मैं बोल दे रहा हूँ फाइनल एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। सो रेडी रहो। इंटरनल पता नहीं 15 अक्टूबर से होना था, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, तो इंटरनल भी ऑफलाइन होने का ज़्यादा चांसेस है। तो अगर ऑफलाइन हुआ तो मैं तो कभी भी एमसीक्यू नहीं दूंगा, 10 एमसीक्यू दूंगा, बाकी तो सारे वही रहेंगे। तो तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नेस, एक्सप्लेन। ओके, सो क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चंस तो मैं दे ही देता हूँ, जब पढ़ाता हूँ मैं तो क्वेश्चन तो दे ही दे रहा हूँ, बाकी सजेशंस दूंगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्वेश्चन मिलेगा, बट वी विल गेट ए सजेशंस, उसी सजेशंस में ही आएंगे सब कुछ। ओके, सो पहला वाला कंपोनेंट है, जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स में होगा, जो पहला वाला कंपोनेंट होगा नेटवर्क, जो नेटवर्क के साथ पीपल कनेक्ट रहेंगे, पीपल के साथ नेस कनेक्ट रहेगा, ये वाला। दूसरा वाला जो कंपोनेंट है एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस रहता है नेस में, जो हम लोग उस फिजिकल स्टोरेज डिवाइस को एसएसडी बोलते हैं, और जो कहाँ पे रहता है, सर्वर के अंदर रहता है, एंड उसी को हम लोग मिला के हम लोग उसको फिलर बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला रहता है कि जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट रहता है नेट्स के साथ, तो नेस जो बाद में प्रोवाइड करता है, जो प्रेजेंटेड फोल्डर फाइल प्रोवाइड करता है, वो उसमें अदर पीपल्स का भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स है। अब हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे बस नेस का एडवांटेज को लेके, ठीक है। सो नेस का 3 एडवांटेज है। पहला वाला एडवांटेज जो होता है ये सबको ही पता है, और ये तीनों तुम लोग को सबको ही पता है, इजीली है कि वन नाइस थिंग अबाउट नेस इज दैट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स कैन बी अटैच्ड टू द शेयर्ड स्टोरेज एरिया। मतलब लाखों के क्लाइंट आके उसी शेयर स्टोरेज पे आके कनेक्ट होके रह सकते एट ए सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल गूगल एक्सेल शीट अगर मैं तुमको शेयर करता हूँ उसमें डेटा को फिल करने, तो लाखों लोग आके उसमें एट ए सेम टाइम आके उसको फिल कर सकते हैं, फिर भी उसका नेटवर्क डाउन नहीं होगा, ठीक है। ये होता है नेस का पावर, ठीक है। तो इसलिए लोग आज भी नेस यूज करते हैं कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट होता है द एबिलिटी टू शेयर डाटा इज इजी। तो डेटा को शेयर करना, ऑब्वियसली अगर गूगल ड्राइव कर लेते हो तो डेटा को शेयर करना इजी होता है, इसको और एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये होता है 2 सेकंड रुको। तो डेटा को शेयर करना इजी रहता है, और रहता है कि सबसे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट मैं बोलता हूँ कि नेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो हम लोग जो बोलते हैं ना सिस्टम इंडिपेंडेंट रहता है, ओएस इंडिपेंडेंट, कि नेस तुम्हारे यूनिक्स सिस्टम में भी यूज होगा और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होगा, ठीक है। तो
इसलिए होता है 3 एडवांटेज। पहला वाला एडवांटेज कि लाखों के क्लाइंट आके एट ए सेम टाइम पे नेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपने फाइल्स को स्टोर करने के लिए, ये एक एडवांटेज हो गया। दूसरा वाला एडवांटेज होता है कि जितने भी हम लोग डेटा होता है शेयर करना होता है वो बहुत ईजी होता है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि नेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बस याद करके रखो, मैंने रिकॉर्ड भी किया। अच्छा, मैं डाल दूंगा इसको कॉपी जब करूंगा फाइल्स, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो जो मैंने बोला है ना कि नेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, तो वो कैसे है? तो वो 2 प्रोटोकॉल के वजह से होता है। पता नहीं तुम लोगों ने इस 2 प्रोटोकॉल का नाम सुना है कि नहीं। तो वो 2 प्रोटोकॉल का पहला जो प्रोटोकॉल होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम, एनएफएस जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पता है कि नाम सुना है क्या कि नहीं तुम लोगों ने? नेटवर्क फाइल सिस्टम सुना होगा। राजदीप, सुना है क्या? क्या होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम? कोई सा भी अगर माइक ऑन करके कोई बोल पाओगे प्लीज। बोल देता हूँ, अच्छा मैं बोल देता हूँ। तो बेसिकली कि नेटवर्क एनएफएस क्या होता है? एनएफएस जब तुम इट अलाउज क्लाइंट टू एक्सेस फुल्ली ओवर नेटवर्क। अच्छा, शायद कौन सा पाथ फॉलो करेगा। हाँ, देखो वो क्या करता है, देखो ये क्लाइंट और सर्वर दोनों के इज एक एप्लीकेशन टाइप का होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल ओरिजिनल डेवलप्ड बाय सन मास्क फाइल। ये मून, ये वाला डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए था। अलाउज कॉपी पेज ये वाला डेफिनेशन नहीं चाहिए था मुझे फ्रॉम विकिपीडिया। अच्छा, देखो मैं बताता हूँ। ये जस्ट एक क्लाइंट और सर्वर के लिए, क्लाइंट या तो सर्वर का एक एप्लीकेशन है, जिससे क्या होता है वो एक कंप्यूटर यूजर को क्या करता है, रिमोटली हम लोग अपने फाइल्स को अपडेट करके रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जैसे जैसे मैं ये जो अभी तो नेस्ट जो कर रहा है, जो गूगल ड्राइव में हम लोग फाइल स्टोर कर रहे हैं, ये सब हेल्प करता है एनएफएस। तो एनएफएस एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जो तुमको या तो मुझे या तो यूजर को ओवर द नेटवर्क हम लोग फाइल्स को स्टोर करने के लिए हेल्प करते रखता है। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग तो बोल ही दिए। ये होता है जब भी तुम लोग यूनिक्स फाइल सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करोगे, तब हम लोग एनएफएस का यूज करते हैं। इसलिए मैंने बोला था ना कि नेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। तो अगर तुम अगर यूनिक्स फाइल सिस्टम का यूज कर रहे हो, या तो कोई लिनक्स यूज कर रहा है या तो मैक यूज कर रहा है, याद रखना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। मैक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो ये मैक ओएस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस है, इसलिए इतना सिक्योर है। अच्छा, तो जितने भी अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी यूजर्स होंगे वो लोग एनएफएस का यूज करके फाइल को स्टोर करेंगे, और जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लोग होंगे, यूजर्स होंगे, वो लोग सर्वर मैसेज ब्लॉक का यूज करेंगे, एसएमबी का यूज करेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सोलली बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सोलली बनाया है विंडोज के लिए, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। चलो, अभी तक ओके, अभी तक जितना पढ़ाया समझ में आया? कुछ इतना तो ज़्यादा में देखो मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी तक जितना कराया। हाँ, राजदीप, राजदीप कहाँ गया? राजदीप, माइक ऑन कर, माइक ऑन कर राजदीप, माइक ऑन कर, जल्दी से ऑन कर। नहीं करेगा वो आज माइक, वो आज माजी नहीं ऑन करेगा।
एंड राजदीप को मैंने डरा दिया। अच्छा, राजदीप गायब ही है। अच्छा, तो अभी एक सवाल क्वेश्चन करना था जो तुम लोगों को मैं चाहता हूँ करूँ, क्योंकि तुम लोग अभी पास आउट हो गए। इसके रिलेटेड ही है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। कोई भी आंसर कर सकता है, कोई भी बता सकते हो, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यही तो हम लोग को दो ऑपरेटिंग सिस्टम पता है, ठीक है। तो हम लोग जब माइक्रोसॉफ्ट जब या तो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, जब माइक्रोसॉफ्ट जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, वो अपना पूरा जितने भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करता है वो खुद से करता है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हायर करता है। और सेम चीज गोज फॉर लिनक्स में। तो लिनक्स वाले भी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाते हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हायर करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं? कोई बता पाएगा? कोई भी कंप्यूटर कर सकता है, बट माइक्रोसॉफ्ट ना माइक्रोसॉफ्ट यूनिक्स बेस कैसे होगा? आइडिया माइक्रोसॉफ्ट तो वो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी के ऊपर बेस है। अभी विंडोज एनटी कर्नल के ऊपर बेस है। मुझे जितना पता है माइक्रोसॉफ्ट यूनिक्स यूनिक्स बेस नहीं है। यूनिक्स बेस का होने से ही वो ओपन सोर्स होता है, और ओपन सोर्स का मतलब ही होता है, तुम लोगों ने इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया, ओपन सोर्स का मतलब होता है, जैसे देखो, जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है माइक्रोसॉफ्ट, वो सोलली वो खुद ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है, पूरा सिक्योरली बनाता है वो उसका कोड किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट जब लिनक्स ओएस बनता है या तो यूनिक्स ओएस बनता है, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स जो, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं ये पता है कि नहीं तुम लोगों को, मैं बोलता हूँ, जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक बिल्ड करते हैं हम लोग, सबसे जो पार्ट्स होता है, कार्नेल बनाना पड़ता है, सर्वर बनाना पड़ता है, फिर ग्राफिकल यूजर प्रोग्राम्स बनाना पड़ता है, ये जो अलग अलग पार्ट्स होता है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है, ठीक है। तुम ये कार्नेल बनाओ मेरे लिए, तुम ये सर्वर बनाओ मेरे लिए, तुम ये ग्राफिकली जीयूआई बनाओ मेरे लिए, ठीक है। वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बना के वो तुमको लिनक्स कंपनी को दे देता है, फिर वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उसको असेंबल करके बनाता है। इसलिए यूनिक्स के जितने भी सोर्स कोड है तो सारे अवेलेबल है, मतलब कार्नेल को बनाने के लिए जितने भी सोर्स कोड है वो भी अवेलेबल है, सर्वर को बनाने के लिए। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अगर अच्छे प्रोग्रामर हो तो तुम वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कोड को तुम खुद ले सकते हो। तो सारे कंपनी को खुद लेके तुम सारे कोड को तुम खुद लेके खुद असेंबल करके खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम बनाओगे वो यूनिक्स बेस्ड रहेगा, ठीक है। बट माइक्रोसॉफ्ट ऐसा नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है वो अवेलेबल नहीं होता है, वो खुद के कंपनी से बनाता है। क्या बोला अभिषेक ने, जो जा बोला है, इफ कोई भर का सॉफ्टवेयर यूज भी करता है तो वो पूरा कॉपीराइट खरीद लेता है माइक्रोसॉफ्ट। यस 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 यस। तो क्लोज सोर्स है, सो इंटरनेट डेवलप से ऐड करते हैं। यस यस। तो माइक्रोसॉफ्ट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर यूनिक्स देता है तो उसका कॉपीराइट, जो अभिषेक ने बोला है, तो अगर अगर देता भी है तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन को देता है, ठीक। इट्स लाइक कि अभिषेक को मैंने बोला है, ठीक है, अभिषेक को बोला है, अभिषेक तुम मेरे लिए एक काम करके दे दो, ठीक है, बट मैं तुमको पैसा दूंगा, बट लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मेरे लिए किया है ये काम, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, बता। तो वही है, बट माइक्रोसॉफ्ट इज यूनिक्स बेस्ड, ये हम लोग बोल नहीं सकते। मैक भी तो, हाँ मैक, देखो लिनक्स यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में शायद ये सब आता है डिस्ट्रीब्यूशन में, उबंटू लिनक्स, ये सब छोटे मिंट करके। मैक भी तो यूनिक्स ऑपरेटिंग है, तो उसका कोड फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कोड अवेलेबल नहीं करते, वो नहीं चाहते, उनका एप्पल बहुत ज़्यादा सिक्योरली है। देखो मैं यूनिक्स बेस्ड होने से ओपन सोर्स होगा ऐसा कुछ भी नहीं है,
बस सोनली हम लोग लिनक्स ओपन सोर्स है, यूनिक्स बेस्ड होने से। जैसे अभिषेक ने सबसे अच्छा एक बात यहाँ पे बोला है, देखो जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं वो एप्पल भी यूज करता है, वो पूरा कॉपीराइट खरीद लेता है। तो एप्पल जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को बनाने के लिए देता है, ठीक है, वो बोल भी सकता है कि इसने बनाया मेरा एप्पल, बट वो कॉपीराइट, वो कोड पे कॉपीराइट लगा देता है, वो कोड तुम कहीं पे भी नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, एप्पल के बारे में एक स्टोरी भी तुमने सुना होगा कि एक हैकर के पास एप्पल का फोन मिला था, तो एफबीआई ने फिर एप्पल को फोन किया था। हाँ, एफबीआई ने, जैसे मतलब एक चोर को या तो हैकर को पढ़ लो, एफबीआई ने पकड़ा था, ठीक है, वो हैक करते हुए। फिर उसके पास एप्पल का एक फ़ोन था, ठीक है, तो एफबीआई को उसको हैक करना था, मतलब उसके डाटा को लेना था। तो एफबीआई तो कर नहीं सकता क्योंकि एप्पल सिक्योरली है। तो एफबीआई ने एप्पल को कॉल करके बताया कि मुझे इसका फ़ोन को हैक करना है, तुम लोग इसका मतलब हम लोग हैक नहीं कर पा रहे। तो एप्पल वाले को बोला गया कि तुम लोग अपने प्रोग्रामर को देके इसको हैक करके दो, इस कंप्यूटर्स को या तो मोबाइल फोन को, जो भी हो। बट एप्पल ने रिजेक्ट किया था, तभी सोचो, एफबीआई को रिजेक्ट किया था उसने, कि बोला था हम लोग ऐसा नहीं कर सकते है, इट इज अगेंस्ट आवर प्रोटोकॉल। तो एप्पल इतना सिक्योर है, तुम एप्पल का कुछ भी चुरा नहीं सकते हो, ठीक है। बट अभी फिलहाल देखो, सब चीज़ों का बैकडोर होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन को हम लोग रूट कर सकते हैं, रूट करके बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। पता नहीं किसी को रूट के बारे में पता है कि नहीं। जैसे आईपैड को या तो आईओएस को भी तुम लोग जेल ब्रेक कर सकते हो। जेल ब्रेक करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि पायरेसी। पायरेसी का मतलब जो भी चीज़ें तुम एप्पल स्टोर से पैसे दे के खरीदते हो, सारे के सारे तुम फ्री में खरीद सकते हो। सो ये सब है। एप्पल कितना भी सिक्योरली हो गया हो, फिर भी कुछ ना कुछ बैकडोर निकलता है। बट सिक्योरिटी वाइज तुम्हारे फाइल्स एप्पल में और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, इट इज यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मुझे जानना था, ठीक है, तुम लोगों ने बोल ही दिया, मैक्सिमम ने तो करेक्ट ही बोला है, ध्रुवज्योति, वेदांता, अभिषेक, थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, हो गया इसको लेके। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन पूछना था, सर सॉफ्टवेयर कंपनी हार्डवेयर बनाने के फैसिलिटीज क्यों नहीं रखते? अगर सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बनाते तो लैपटॉप का प्राइस भी कम होता। ये देखो, कुछ रूल्स होते। तुमको क्या नहीं लगता है कि इंडिया में सैमसंग का वो प्रोडक्ट नहीं बन सकते? बन सकते, वो गवर्नमेंट का इश्यूज है, सबका इश्यूज है, सब कुछ बना सकते हैं, बट कुछ रूल्स प्रोटोकॉल्स होता है बनाने के लिए, तो वो फॉलो करके ही बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि बना नहीं सकते। कोई अगर हार्डवेयर बना रहा है वो सॉफ्टवेयर भी बना सकता है, ठीक है। तो ये अपना अपना किस्सा है लोगों का, अपना अपना प्रोटोकॉल्स है जो फॉलो करेंगे कंपनी। ये गवर्नमेंट निकालेगा तुम्हारा, सेंट्रल निकालेगा, गवर्नमेंट निकालेगा, मोदी सरकार निकालेगा। ये विदाउट, तुम देखो, तुम अगर एक कंपनी को बिठाते हो, पहले गवर्नमेंट से तुमको परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये एक बड़ा कंपनी बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सो विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो चाइना में अभी चाइना का जो चीज़ें बैन हुआ, वो किसके वजह, गवर्नमेंट की वजह से हुआ है ना। तो अभी कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें है। चला छोड़ो, ये सब नहीं जानना। अगर देखो, एप्पल का तो सर्विस शुरू होने वाला था, एप्पल का मैन्युफैक्चर तो इंडिया में होने वाला था। अगर एप्पल का अगर बनता तो बहुत ज़्यादा प्राइस कम था, एटलीस्ट 10,000 5,000 कम था एक चीज़ों का, फोन्स का दाम। तो ये सब तो अभी देखो, एप्पल यूएस बेस्ड कंपनी है, तो यूएस के गवर्नमेंट के साथ इंडिया के गवर्नमेंट का बातचीत करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो कुछ हुआ वो लोग अगर डिसाइड करेंगे कि इंडिया में बनाना जाए। अगर यूएस अगर इंडिया में आना है तो पहले एप्पल को यूएस के गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि मुझे वहाँ पे ये करना है। तो बाहर का नहीं हुआ है तो जो देखो, हम ये तो एक्चुअली ऑडियंस का फॉल्ट है, और ऑडियंस का भी नहीं। देखो, इंडिया में इतने अच्छे बनते नहीं, जैसे लावा पकड़ लो, माइक्रोमैक्स पकड़ लो। एक टाइम पे जब हम लोग का जब स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, सो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का, माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा हूँ, माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स इंडिया का नंबर 1 मोबाइल स्मार्टफोन था। मेरे पास भी एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन था और वो बहुत अच्छा था। एक टाइम पे माइक्रोमैक्स इंडिया का नंबर, अभी जो रियल मी चाइना का जो है वो नंबर 1, या तो एम आई का बोल लो,
सारे के तो सारे एक ही होते हैं, एम आई का, रेडमी का, ये सब लोगों को। मुझे ये शौक होता है, लोगों को ये नहीं पता कि वन प्लस ओप्पो वीवो सारे रेडमी के अंडर में आते हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता आज तक कि वन प्लस रेडमी बनाता है, रेडमी का एक सब ब्रांड है, ये नहीं पता लोगों को आज तक। सोचो तो क्या बताओगे लोगों को, छोड़ो लोगों का ही है। अच्छा छोड़ो ये सब नहीं। तो ये वाला था। अच्छा ओके, आज का जो टॉपिक देखा था, देखो यहाँ से निकल के आता है क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन में देखो पहले 2 मार्क्स का रहेगा कि नेस क्या होता है, ठीक है, नेस क्या रहता है, फिर ये 2 मार्क्स का हो गया। 3 मार्क्स का रहेगा नेस का बेसिक 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है, फिर ये हो गया। फिर 1 मार्क का रह सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ नेस, ये एक रह गया। तो मेजर डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी और नेटवर्क इशू रहता है। लोहित रुको मैं बता रहा हूँ, तो 5 मिनट है। तो ये हो गया तुम्हारा। फिर और एक रहेगा 3 मार्क का रहेगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेस, दैट इज नेटवर्क अटैच स्टोरेज। लास्ट रहेगा व्हाट आर द मेन 2 प्रोटोकॉल दैट ये क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा टेंशन मत लो। ऐसे भी रह सकता है कि वाई नेस इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। तो इसका 2 आंसर ये है, ठीक है। तो एक बार मुझे बता दो, आज जो भी बोला है पूरा क्लियर है ना? एक बार जस्ट एक जन बोलने से हो जाएगा या 2 जन, अगर किसी को डाउट है तुम बोल सकते हो, मैं फिर से ले लूंगा। एक बार बोल दो अपार्ट फ्रॉम ये, सबको समझ में आ गया यार सर? अच्छा वेदांत से मिला। बाकी 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 ये सी एस लिख दो एक बार अगर क्लियर। लोहित क्लियर, अभिषेक क्लियर है ना? अभिषेक ने पहले बोला भी था क्लियर। अच्छा ठीक है। मानस, जुपिता तुम्हारा क्लियर है क्या? नहीं, आज राजदीप को क्या हुआ? राजदीप ने भी माइक ऑन नहीं किया। अच्छा छोड़ो, राजदीप गुस्सा है शायद मेरे से। सर क्या पढ़ाते कुछ समझ में नहीं आता है। राजदीप ऐसा बोलता होगा, सर क्या जो पढ़ाते ये तो मुझे ऑलरेडी आता है, क्या ही बोलूं। अच्छा चलो, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। और एग्ज़ाम कब है लोहित ने पूछा था। ओके, लोहित ने पूछा था एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम देखो 15 अक्टूबर को होना था इंटरनल ऑनलाइन पे, अभी तक हुआ नहीं है। इसका मतलब 15 अक्टूबर को तुम्हारा सेशनल एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर हुआ भी तो टेंशन मत लो, ऑनलाइन होने से तुम लोग का फ़ायदा है, ऑफलाइन होने से थोड़ा तो लगेगा, मुझे भी पता है। बट मैक्सिमम चांसेस है तुम्हारा ऑफलाइन होने का, भी लग जो रहा है। पता नहीं, देखो क्या होता है। कुछ होने से मैं टेक्स्ट कर दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी यार। मेरे सब्जेक्ट को लेके एकदम फिक्र मत करो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही होगा। कब से होगा? अगर ऑफलाइन होगा तो, ऑफलाइन अगर हुआ तो नवंबर में। ऑफलाइन हुआ तो नवंबर में होगा। अरे कुछ नहीं होगा, बाकी सब का सब्जेक्ट का पता नहीं। ऑफलाइन हुआ तो मेरे सब्जेक्ट में मैं पूरा एकदम सब कुछ दे के दूंगा, एकदम मैं जो दूंगा वो पढ़ के जाना, हो जाएगा, टेंशन मत लो। पूरा तो क्वेश्चन कभी नहीं दूंगा, बट हाँ कॉलेज जाने को मिलेगा। मैं भी एक्साइटेड हूँ और घर पे बैठ के बोल लग रहा है। चलो आई विल अपडेट द अटेंडेंस, आई विल अपडेट द अटेंडेंस। जो भी है पार्टिसिपेंट 9 जन है, 9 जन का मैं देख लेता हूँ। रहमतुल्लाह, राजदीप, मानस, लोपे, लोहित, जुपित, आनंद। तो ठीक है। मून आके चला गया था, उसका नेटवर्क है। मून का मैं दे दूंगा। चलो 10 जन है। अच्छा ओके, मेरा ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और कुछ दिन टॉलरेट कर लो, एग्ज़ाम कोर्स ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग असाइनमेंट में ही बात करेंगे।